Hello everyone, good evening. So this is third set for the practice question papers, and here I will be discussing about the 30 most important CDP question test set number 3. So let's start with the first question. Observant learning is very common in. So observant learning किसमें common होती है? Human children में, क्योंकि हम humans के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी देख के सीखते हैं. Pavlov initiated his idea while studying the physiology of digestive system. मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूंगी जो आंसर होंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pavlov initiated his idea while studying the physiology of digestive system is. तो यहाँ पे देखिए कि जो पैवलव ने अपना जो आइडियाज है वो किस तरह के किस में अपने आइडिया को उन्होंने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने अपना आइडिया किस में इनिशिएट किया था, तो दैट इज जो डॉग के अंदर. थर्ड क्वेश्चन है, थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ थियोरीज ऑफ पैवलव. कौन सी थियोरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो पैवलव की थियोरी की एक्सटेंशन है, मतलब उसके आगे उसका सब पार्ट है या उसकी एक्सटेंशन है. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास जो स्किनर्स की थियोरी है ऑपरेंट कंडीशनर की, आप हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियोरी किसने दी थी. अगर हमें ये पता है तभी हम देख सकते हैं कि वो जो पैवलव की थियोरी थी उसमें क्या था. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो स्किनर्स की थियोरी है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पैवलव थियोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इज द की टर्म फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग. यहाँ से जो हमें दे रखे हैं रिकॉल, रीइंफोर्समेंट, रिटेंशन, तो इनमें से कौन सी की टर्म है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास है रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट इज द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेंट कंडीशनिंग. फिफ्थ क्वेश्चन है, द अदर स्टिमुलस इज कॉल्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग. अब देखिए हमारे पास अदर स्टिमुलस कोई मतलब सिंपल पर डिफाइंड हमारे स्टिमुलस होते हैं, तो अदर स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? यूएस. आपको SR US UR जो ये आपके पास हम की टर्म्स यूज करते हैं, ये आई थिंक आपको पता होगा जब हम कंडीशनिंग की थियरीज पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट है, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अपॉन एंड अदर एनिमल्स. सो स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन से एनिमल्स के ऊपर किया गया था? तो स्किनर का पिजन के ऊपर किया गया था. So the apparatus which was specially designed for Skinner's experiment was known as Skinner's. तो उसको हम क्या कहते थे? रॉड, बॉक्स, पिजन या प्लेटफॉर्म. तो उसको हम क्या कहते थे यहाँ पे? पिजन बॉक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द अदर नेम ऑफ पैवलोवियन कंडीशनिंग. जो पैवलोवियन कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? तो वो है हमारे पास यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको प्रैक्टिस सेट को लगाते हो तो आपका ही बेनिफिट है, आप वहां पे हर टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो. सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड ट्राई टू फ्रेम अदर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. अगर जैसे आपको यहाँ पे देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ पैवलोव कंडीशनिंग, तो आपको बाकी जो थियरीज हैं उनमें भी आपको की टर्म्स ढूंढनी है कि आपको वो किसी और नाम से, क्लिनिकल अप्रोच किसमें है, चिंपैंजी कंडीशनिंग किसमें है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसमें, तो ये सब टर्म्स आपको क्वेश्चन निकालने हैं यहाँ से. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग, कि अब देखिए जब बंदे के अंदर से कोई इंसाइट उसकी होती है कि हाँ मुझे सीखनी अच्छी चीज, तो वो उसके इंटरनल मोटिवेशन है. इज रिलेटेड टू लर्न इज रिलेटेड टू इंसाइट टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 10, परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ. परसेप्चुअल लर्निंग को हम क्या कहते हैं या किस चीज की लर्निंग उसमें हम करते हैं? सो परसेप्चुअल लर्निंग इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शनल होल. तो मतलब जो उसकी जो हमारी स्ट्रक्चरिंग है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब जो स्ट्रक्चरिंग एक थॉट्स की हो चुकी है उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना इज कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग. सो डिस्टिंग्विशिंग द कॉल ऑफ बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ. डिस्टिंग्विशिंग द कॉल ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी डिफरेंट आवाज़ों से उनको पहचानने को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग. सो 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, नेम देम. 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? सो दीज आर फिजियोलॉजिकल, यस, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन. तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि अब बंदे जो उसकी अगर हेल्थ ठीक है या उसका इन्वायरमेंट ठीक है या उसकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 यूजिंग द कोड. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइट लर्निंग, एक्विजिशन, रिटेंशन. तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है.
वो किसके साथ जाएगी? तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास पैवलव के साथ जाएगी। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्किनर के साथ जाती है। इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग हमारे पास एवन गेस के जाती है। और एक्विजिशन एंड रिटेंशन इज द विद द गेस्टाल्ट। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैन लर्न बाय। तो ह्यूमन जो है या एक व्यस्क की बात कर रहे हैं तो वो किस चीज से सीखते हैं? वेरएज एनिमल लर्न बाय। तो ह्यूमन कैसे सीखते हैं और एनिमल्स कैसे सीखते हैं? तो ह्यूमंस लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड एनिमल्स लर्न बाय डूइंग। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। द नेशनलिटी ऑफ एबिगेंस इज, सो जो एबिगेंस एक जो स्कॉलर थे तो उनकी नेशनलिटी क्या थी? वो कहाँ के थे? ही वॉज फ्रॉम जर्मन। सो नेक्स्ट वी हैव द सिमिलैरिटी ऑफ द मटेरियल इन हिंडर्स द लर्निंग इन। अगर सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल्स है तो उससे लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमारे पास 16th क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास क्या है? बोथ काइंड ऑफ इनोवेशन। सिमिलरिटी ऑफ लर्निंग, सिमिलरिटी ऑफ मटेरियल्स हिंडर लर्निंग इन बोथ काइंड ऑफ इनोवेशंस। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग। वन ऑफ दिस इज, मतलब डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जो फॉरगेटिंग को या भूलने को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखें तो मतलब किस स्पीड से या कौन से रेट से जो ओरिजिनल चीज़ थी उसको लर्न किया गया था, तो उसी फैक्टर्स के ऊपर। अगर हमें रट्टा मारा तो हमें चीज़ वो जल्दी याद नहीं रहती, मतलब ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। अगर उसको समझा हुआ तो हमारे लिए ज़्यादा टाइम तक याद रहती। तो हमने कौन से कितने रेट से कितना टाइम लगा के चीज़ को समझा है, तो दैट डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ फॉरगेटिंग। मोटिवेशन एक्सप्लेन्स। मोटिवेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? तो मोटिवेशन एक्सप्लेन्स why of the behavior. So next question number 19, Skinner in his study of operant conditioning experiment with, so किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने? ही एक्सपेरिमेंट विद पिजन। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे इसी के बन गए हैं। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। सो लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो कौन सी लर्निंग? इमोशंस, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ड्राइव्स और योर मोटिवेशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट इज। सो आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? राइट ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। Question number 22, RT 2019 Act is based on which article of the Constitution of India? So RTE 2019 based upon the article 45, ये याद रखना है आपको। Question number 23, how many sections RTE 2019 Act has? तो कितनी sections थे उसके अंदर? 38 sections। Question number 24, RT Act has been extended to whole of India except which state? सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे J&K। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे ये लागू हुआ है और कौन सी स्टेट्स में नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो देखिए यहाँ से कौन सी एक ग्रुप के लिए हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है बच्चे के? सो यहाँ पे हमें देनी है 6 to 14 ईयर्स। तो अभी अगर हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम ये जो है 18 ईयर्स हो चुका है, बट 6 to 14 ईयर्स। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर एजुकेशन फ्रॉम क्लास विच टू विच। सो क्लास अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्लास 1 to 8 तक है एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, एज पर द एक्ट प्राइवेट एंड specified category schools shall admit how much percentage children belonging to a weaker section and disadvantaged group in class 1। तो देखिए अब उनके लिए एक तरह की रिजर्वेशन है, तो कितने परसेंट बच्चे वहाँ के होने चाहिए वीकर सेक्शन के और डिसएडवांटेज ग्रुप के? तो 25% होने चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में। In order to improve learning of children admitted in the age appropriate classes and bring them to level of their classmates, there is a provision of किस चीज़ का प्रोविजन है? For the special training। तो यही हमारे पास सिस्टम है इंक्लूसिव का। So question number 29, in SMC the percentage of actual parent will comprise at least। So अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 75%। Actual parents will comprise a list 75%. So if SMC of a school has 16 members, then the number of women members in the SMC will be।
सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 वुमेन्स होनी चाहिए एसएमसी में। अगर हमारे पास 16 मेंबर्स की कमेटी है वहाँ पे, तो स्कूल मैनेजमेंट में अगर हमारे पास 16 मेंबर्स की कमेटी है तो वहाँ पे 8 वुमेन्स होनी चाहिए, और पेरेंट्स की वहाँ पे 75% पेरेंट्स वहाँ पे उसमें होने चाहिए। तो स्कूल मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना है आपको। ये तो क्वेश्चन थे। तो आफ्टरवर्ड 31st ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 31 आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। काइंडली like, subscribe and comment on this channel. Thank you very much.